हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो आप सब। मैं आपका दोस्त, इस चैनल का होस्ट अविनाश। आज मैं चर्चा करने वाला हूं कि आप एयरफोर्स का एग्ज़ाम कैसे निकाल सकते हैं, और वो भी खासकर उस स्टूडेंट्स के लिए जब आपका एग्ज़ाम में 30 दिन बच गया हो, यानी कि लगभग 1 मंथ आपका बच गया हो, तब आपको क्या करना है। तो फाइनली बता दूं कि मैं एयरफोर्स का एग्ज़ाम निकाला हूं। मेरा बिहटा में फेज़ 2 हुआ था, जीडी कैसे निकला, और मेरा गोरखपुर में मेडिकल हुआ था जिसमें कि हमको पॉइंट मिल गया था। कौन कौन सा पॉइंट मिला, और फिर कुछ पॉइंट मिलने के बाद कानपुर में जाकर हम फिट हुए। तो उसके पीछे क्या रीज़न था, क्या प्रोसेस था, हम टोटल चीज़ का चर्चा करेंगे। बट आज हम उस वीडियो हमको अभी फ़िलहाल में इनरोलमेंट का वेट है, तो हम इनरोलमेंट लिस्ट का वेट कर रहे हैं कि भाई जब भी निकले अच्छा निकले, क्योंकि पीएसएल में लगभग 600 का रैंक आया है। तो थोड़ा सा उम्मीद है कि आ जाना चाहिए इनरोलमेंट में नाम। बट आज हम चर्चा करने वाले हैं कि आप 30 दिन में, यानी कि जब आपका एग्ज़ाम में 30 दिन बच गया हो, तब आप एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करेंगे। बाकी अगर कुछ लोग ऐसे होंगे जो कि पहली बार एग्ज़ाम दे रहे होंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे जो 1-2 बार मेरी तरफ फेल हुए होंगे, क्योंकि हम 2 वीडियो ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुके हैं। आप एग्ज़ाम कैसे निकालें, हम एग्ज़ाम कैसे निकाले हैं, ये हम पीछे वाले वीडियो में ही बता चुके हैं। हम इस वीडियो में हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते। हम बस फाइनली फोकस उस चीज़ पर करना चाहते हैं कि आपको एग्ज़ाम व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, और 30 दिन पहले हम आपको किस अनुसार से आपको पढ़ना है, तो हम उसी पर चर्चा करेंगे। हम क्या क्या कौन कौन सा नोट्स से पढ़े हैं, उन नोट्स को हम कभी दिखाए नहीं आपको। इस वीडियो में के लास्ट में आपको वो नोट्स भी दिखा देंगे लास्ट में कि हम कौन कौन सा नोट्स से पढ़े हैं। और तो हम सब कुछ पूरा डिटेल में चर्चा करेंगे। लेकिन इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि पहली बात तो आपको पता होगा कि एयरफोर्स बाई ग्रुप में 30 नंबर का रागा पोर्शन होता है, और बाकी 20 नंबर का जो होता है वो इंग्लिश होता है। तो आपको कैसे करना है, क्या करना है, ये आपको पता लग जाएगा। आपको पता होगा पहले से कि हमको कैसे पढ़ना है, नहीं पढ़ना है। 30 दिन में आपको क्या करना है कि जितना पहले आप पीछे पढ़े हैं उसको एक बार रिवीजन करना है। रिवीजन कैसे करना है ये बता देते हैं। अगर आप ग्रामर नहीं पढ़े हैं कभी भी इंग्लिश का, तो एक बार आपको ग्रामर पढ़ लेना था, और आप पढ़ लिए होंगे, क्योंकि ये वीडियो खासकर उस स्टूडेंट्स के लिए है जो कि बहुत ही जिसका या तो लास्ट चांस होगा या तो 1-2 बार फेल हुए होंगे। अब उनको लगभग कट ऑफ से लगभग 1-2-3 नंबर कम रहा होगा, या 1-2 नंबर कम रहा होगा। उसको थोड़ा सा ज़्यादा डर रहता है। जो पहली बार तैयारी कर रहे होंगे वो उसको हल्का में लेता है। अब कुछ लोग हल्का में नहीं लेते हैं। कुछ लोग सीरियस होकर शुरू से ही पढ़ते हैं, तो उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है। ये वीडियो उनके लिए भी है। बस 30 दिन पहले क्या करना है आपको कि अगर इंग्लिश में आप ग्रामर पढ़े हैं तो उसको पहले बात निपटा दीजिए। टाइम रूटीन बना लीजिए कि आपको अब कोई भी एक्स्ट्रा काम नहीं करना है, अब केवल पढ़ना है। तो कैसे पढ़ना है ये आपको पता है पहले से। आप टोटल चीज़ रिवीजन कर लेना है A to Z। आप जितना पहले पढ़े हैं, अगर मैथ आप जितना पढ़े हैं उसको रिवाइज़ कर लीजिए। आप जितना जल्दी कर सकते हैं, क्योंकि आप पहले से सब कुछ पढ़ चुके हैं। अगर किसी लोग का सब्जेक्ट ही ख़त्म नहीं हुआ, कि कुछ लोग का चैप्टर ही ख़त्म नहीं हुआ अभी, तो भाई उसके लिए नहीं है। जो सब कुछ ऑलरेडी कर चुके हैं, सभी नोट्स का रिवाइज एकदम बिल्कुल सही तरीके से कीजिए। और अब ये सोच के तैयारी मत कीजिए कि इस बार मेरा डर है कि अब नहीं हो पाएगा। अब ये सोच के तैयारी कीजिए कि हम जो पढ़ रहे हैं बिल्कुल वही आएगा, उसके अलावा कुछ नहीं आएगा। ये सोच के पढ़िए, और ये आपको बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट साबित करेगा। और आराम से तैयारी कीजिए, कोई हड़बड़ी नहीं है। अगर 1 महीना का अगर टाइम है तो 1 महीना बहुत होता है पढ़ने के लिए। लेकिन अगर कोई 1.5 साल का मेहनत से अगर एयरफोर्स निकलता है, तो आप सोचिएगा कि हम 1 महीना में ही एयरफोर्स निकाल लें, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपको 1.5 साल का मेहनत जो है 1 महीना में बस वो रिवीजन के तौर पर आपको एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं पढ़ना है। जितना आप नोट्स बनाए हैं ग्रामर का, आप उसको रिवाइज़ कीजिए, क्योंकि नोट्स बना ही होना चाहिए। उसके बाद आप वो सेट प्रैक्टिस जो पहले करते थे कंटिन्यू, सेट प्रैक्टिस आप जितना कर सकते हैं उतना आपके लिए प्रॉफिट होगा। मैं सेट प्रैक्टिस पर ज़्यादा फोकस करूँगा। और बाकी बच गया रागा पोर्शन के लिए बता देते हैं। मैथ रिवाइज कर लीजिए फटाफट, या अंकगणित या महेश मिश्रा जो भी बुक हो उससे रिवाइज कीजिए फटाक से। 10 चैप्टर तो है ही है भाई, 10 चैप्टर है ही कितना दिन में, 10 दिन में सल्टा देगा और क्या। उसके बाद फिर है कि आता है रीजनिंग के लिए।
तो रीजनिंग तो आप बोले थे हम कि एमटीएस और सीएचएसएल का सेट प्रैक्टिस में जो भी 25-25 क्वेश्चन हर एक सेट में रीजनिंग रहता है, आप उससे पढ़िए। आपका रीजनिंग में जो जो टाइप है भाई आप बनाओ तो सही, कम से कम अगर 100 सेट प्रैक्टिस भी अगर एमटीएस का कर लिए हो तो 100 तरीका से आप एग्ज़ाम निकालने के लायक बन चुके हो। यानी कि कितने तरीके से पूछ सकता है भाई क्वेश्चन रीजनिंग का, उससे ज़्यादा मैच नहीं। बस एक ठो उससे ज़्यादा डरना नहीं है, रीजनिंग के लिए डरना नहीं है। थोड़ा सा डर होगा उसमें फिगर वाला क्वेश्चन में। तो भाई रीजनिंग में 10 क्वेश्चन लगभग आता है, 10-11 नंबर का, तो रीजनिंग सब कुछ एमटीएस से ठीक हो जाएगा, बट फिगर वाला क्वेश्चन उससे ठीक नहीं होगा। फिगर वाला के लिए आप एयरफोर्स का जो भी करतार का आता है, अचीवमेंट का आता है, आप सब से जो प्रैक्टिस किए हैं उसका वो आपका काम कर जाएगा। उसका जो फिगर वाला क्वेश्चन है, 4-4 क्वेश्चन, 5-5 क्वेश्चन, वो आपका काम कर जाएगा। तो आपको डरना नहीं है, आराम से रागा पर भी थोड़ा फोकस करना है। रीजनिंग आप रिवाइज कर लीजिएगा। रीजनिंग रिवाइज करने के बाद आपको जीके जीएस के लिए लुसेंट में जितना आप पढ़े हो भाई उसको फटाफट रिवाइज करो, जितना जल्दी जल्दी कर सकते हो। और जब वो रिवाइज कर लोगे तो रिवीजन करने के बाद आपके अंदर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा। जब जीके जीएस भी रिवाइज कर लोगे, करंट अफेयर के लिए 2 टॉपिक हम बता ही दिए थे पहले ही कि भाई क्रिकेट पर ज़्यादा फोकस कर लेना, क्रिकेट वाला देख लेना टोटल, और दूसरा देख लेना कि फिल्म वाला, फिल्म फेयर अवार्ड किसको मिला है, कौन फिल्म को, या ये सब वो सब जो मतलब लेटेस्ट हो, जो ज़्यादा सुनने में बड़ा बेटर लगे करंट अफेयर में कि ये चीज़ हमको जानना ज़रूरी था, वो आप जान लीजिए। बाकी कितना जगह क्या क्या आविष्कार हुआ, नहीं हुआ, कहाँ की हो रहा है, मोदी कहाँ जा रहे हैं, ये वो सबसे कोई मतलब नहीं है मोदी जी सबसे। आपको जो है बस ओनली फोकस फिर करंट अफेयर में 2 चीज़ पर ही फोकस करना था। और बता देते हैं कि जब रागा पोर्शन में आपका जब रिवाइज हो जाए, रागा मतलब आपका कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। हम अब एग्ज़ाम निकालने पर वीडियो तो अब हम बनाएंगे नहीं, अब हम फेज़ 2 पर वीडियो बनाएंगे। तो आप कमेंट बॉक्स में हर एक कमेंट का हम रिप्लाई हम खुद देते हैं, और हर एक कमेंट का हम रिप्लाई दिए हैं। और इस वीडियो में भी आप जो भी डाउट हो, थोड़ा सा भी डाउट हो, हम हर एक का रिप्लाई हम ज़रूर देंगे। और बता देते हैं कि रागा पोर्शन जब आपका जितना जल्दी जल्दी रिवाइज कर लीजिए, उसके बाद आप इंग्लिश पर तो भाई आप जितना पढ़े हो उसको ग्रामर रिवाइज करो। सेट प्रैक्टिस से आपका इनडायरेक्ट स्पीच वॉइस कंप्लीट हो गया होगा। अब जो है सब बनना, सब बस साइनो इंटो में आपको प्रॉब्लम होगा कि भाई बनेगा या नहीं बनेगा, तो साइनो इंटो पर उतना फोकस मत कीजिए कि भाई उसके चलते आपको जो सब नंबर जो आ रहा है उसमें ज़्यादा आपका इफेक्ट पड़ जाए। तो साइनो इंटो और कम्प्रीहेंसन पर उतना फोकस मत कीजिए। बट नंबर जिसको भाई 20 में 20 लाना है इंग्लिश, तो भाई उसको तो आराम से साइनो इंटो भी रटिए। हम टोटल 2 वीडियो जो हम प्रोवाइड किए हैं उसमें टोटल बता दिए हैं कहाँ से क्या क्या पढ़ना है। और इसमें हम थोड़ा सा और एक चीज़ बताना चाहते हैं, कुछ लोग बहुत ज़्यादा परेशान है कि एग्ज़ाम कब होगा, आप लोग का एग्ज़ाम कब होगा। भाई हम कहते हैं एग्ज़ाम के पीछे क्यों पड़े हो कि भाई एग्ज़ाम कब होगा। अरे खुशी मनाओ कि एग्ज़ाम अभी नहीं हो रहा है। अगर बताओ कल ही एग्ज़ाम हो जाए तो तुम क्या करोगे भाई, पछताएगा भाई ये टॉपिक बच गया, कितना भी पढ़ लो लगेगा कुछ ना कुछ बचा ही रह गया। अरे भाई हम लोग के लिए भी प्रॉफिट, एग्ज़ाम का डेट बढ़ा वही प्रॉफिट हुआ। 2020 में तीसरा महीना में एग्ज़ाम होने वाला था, तैयारी तो सब कुछ था ही। इंग्लिश में लग रहा था कि 8 नंबर से ज़्यादा आता, कोई भी प्रैक्टिस सेट में 8 से ज़्यादा आता ही नहीं था। लग रहा था भाई अगर 8 आया तो ऐसे ही फेल है। और एयरफोर्स में भाई 10 नंबर पासिंग मार्क है, तो बड़ा डर होता था। लेकिन जो टाइम बढ़ जाता है फिर तो भाई गर्दा उड़ गया। फिर तो क्या हो गया कि 6 महीना टाइम बढ़ गया, वो तो और प्रॉफिट साबित हो गया मेरे लिए, या किसी के लिए और के लिए भी बता रहे हैं। जिसका इसका एग्ज़ाम निकला होगा सब जानता होगा कि एग्ज़ाम का डेट बढ़ने से दुखी नहीं होता कितना। हाँ वो दुखी कौन होगा, जिसको लग रहा है कि एग्ज़ाम का डेट बढ़े, हम एकदम आराम से सुतेंगे, बस एग्ज़ाम से 1 महीना पहले पढ़ेंगे। अरे भाई ये डेली पढ़ने वाला, डेली जो कंटिन्यू कहता है कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। भाई तो कोशिश करने वालों की ही हार होती है, जो कोशिशें नहीं किया वो हारेगा क्या। निरंतर कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। आप जो कंटिन्यू पढ़िए, ऐसा नहीं कि एग्ज़ाम से पहले ही हम पढ़ेंगे तो एग्ज़ाम निकलेगा, ऐसा नहीं है। आप सेट प्रैक्टिस कंटिन्यू कीजिए, और 30 दिन पहले आप जितना पढ़ सकते हो, दुनिया का सब मोह माया त्याग के घर वाला काम 4-5 घंटा जितना पढ़े हो सब फटाफट रिवाइज करो। हाँ एक्स्ट्रा पर फोकस मत करना कि हम एकदम अब नया चीज़ पढ़ेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, अब साइनो इंटो 1000 को रट लेंगे, अब फिर मतलब ज़्यादा माथा मत लगाओ। थोड़ा सा ही माथा लगाओ, लेकिन जितना जानते हो उसको मत भूलो। आप जितना पढ़े हो उसको एक बार रिवाइज करो, 2 बार रिवाइज करो, जितना बार कर सकते हो एकदम टू टंच रहो।
कि कम से कम कट ऑफ से 1-2 नंबर ज़्यादा तक तो एकदम टू टंच रहो। हर एक सेट में जब कट ऑफ से ज़्यादा नंबर आ रहा है तब थोड़ा सा एक्स्ट्रा लगाओ कि अब हमको जो पोर्शन कमज़ोर है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, जैसे साइनो एंटो हुआ, इडियम फ्रेज, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, मतलब हम हर एक तरीका बता चुके हैं ऑलरेडी पहले ही 2 वीडियो में कि भाई कहाँ से क्या क्या पढ़ना है, हम कैसे पढ़े थे, कौन कौन टीचर से पढ़े थे, कौन कौन सा बुक से पढ़े थे, हम A to Z बताए हैं। इस वीडियो में हम बस आपको मोटिवेट करना चाहते हैं कि भाई 30 दिन जब एग्ज़ाम में बचे तो एकदम सब मोह माया त्यागो, एकदम रात दिन रिवीजन पर डाल दो, एकदम टोटल रिवाइज कर ही लो, छोड़ो ही नहीं एक भी पॉइंट कि भाई मेरा ये पॉइंट बच गया था तब हम एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। टोटल चीज़ रट लेना है, जितना हम 2 वीडियो में बताए हैं आप उतना कर लीजिए, आपका एग्ज़ाम 100% निकलेगा। और एग्ज़ाम निकलने के बाद जो खुशी होता है कि फेज़ 2 कैसे निकालें, अरे भाई लास्ट तक सस्पिशन रहता है। जब एग्ज़ाम निकलेगा आपका तो सबसे पहला फेज़ 2 में क्या होगा, GD कैसे निकलेगा, रात दिन प्रॉब्लम आएगा कि अब क्या करें, अब क्या करें। GD निकलेगा, जब फेज़ 2 निकलेगा तब आएगा भाई मेडिकल में कहीं मन फिट तो नहीं, मेरा अपने हाथे खुदे लगेगा कि टेढ़ है भाई, उतना लगे, अपना नाक बढ़िया देखेगा, आँख देखेगा, लगेगा अपना हमारा आँखिए ख़राब है, हमारे नाके टेढ़ है, हमारे दाँतें खराब, मतलब इतना प्रॉब्लम रहेगा, लगेगा अपने आप में लगेगा कि साला खाली बीमारी हमारे शरीर में पूरा भरल है। लेकिन वैसा कुछ नहीं होता, मेडिकल में आके भी फिट होता है और ज़्यादातर ही फिट होता है, ऐसा नहीं कि नहीं। तो डोंट वरी, टेंशन मत लीजिए, आराम से 30 दिन जब एग्ज़ाम लगता है कि आपका एग्ज़ाम होने ही वाला है 1-2 महीना में, तो आप आराम से तैयारी कीजिए। मेरा तो बस ये लास्ट चांस था और भाई PSL लिस्ट तक हम पहुंच ही गए हैं, अब बस इनरोलमेंट का वेट है। अगर भगवान की अगर दुआ हो तो इनरोलमेंट में भी नाम आएगा और उसके बाद भी क्या होगा हम उस पर भी वीडियो बनाएंगे, वहाँ जाके ट्रेनिंग में क्या होगा नहीं होगा, हम टोटल चीज़ पर वीडियो बनाएंगे। बट ये वीडियो भाई आप लोग के मोटिवेशन के लिए है, आप आराम से मेहनत कीजिए। 30 दिन में बस आप रिवीजन का काम कीजिए, एक्स्ट्रा पढ़ने का कोशिश मत कीजिए। आप जितना पढ़े हो साल 1.5 साल में, जितना तरीक़ा से आप मेहनत किए हो, टोटल को एक बार आप रिवाइज कर लीजिए। और हाँ, इस वीडियो के लास्ट में हम ये कहना चाहते हैं कि अगर एक भी पॉइंट आपको एग्ज़ाम निकालने से रिलेटेड अगर एक भी पॉइंट अगर बच गया हो तो आप बेझिझक आप आराम से कमेंट कीजिए, उसका रिप्लाई हम खुद देंगे। और डोंट वरी, एक भी चीज़ और एकदम जो रियल है, जेन्युइन है, हम वही बताते हैं। आपको अगर लगता हो कि फेक है, ये है, वो है, ऐसा बात नहीं है। इनरोलमेंट में नाम आ जाए, उसके बाद का जो वीडियो आएगा उसमें हम टोटल प्रूफ और A to Z हम आपको दिखाएंगे। बस इस वीडियो में हम आपको ये दिखाएंगे कि हम मेरा जो कौन सा नोट्स बना हुआ था, वीडियो के लास्ट में हम अपने नोट्स के बारे में भी चर्चा करेंगे और कौन सा किताब से हम पढ़े थे उस पर भी हम चर्चा कर देंगे। और एक बार आप नोट्स भी देख लीजिए। कुछ लोगों को प्रॉब्लम है भाई हमको ग्रामर समझ में नहीं आता, तो भाई कोई भी टीचर को पकड़ के आप ग्रामर पढ़ लीजिए। बाकी ये वीडियो तो उसके लिए नहीं है, ये वीडियो है कि 30 दिन में आप क्या पढ़ें। तो 30 दिन में भाई एक ही चीज़ जान लो कि गर्दा उड़ाना है, बस इतना पढ़ो कि किताब भी सोचे कि साला कितना बार हमको पढ़ लिया। इतना बार भी नहीं पढ़ना चाहिए, ये हमको इतना बार क्यों पढ़ लिया। नोट्स बनाओ तो इतना बार पेज, जब कोई टॉपिक का नाम लें कि भाई ये चीज़ कहाँ पर क्या होगा, नोट ओनली के साथ बट ऑल्सो ही क्यों लगेगा, ये सब रीजन कहाँ सब्जेक्ट के साथ क्या लगेगा, नाम ले टॉपिक का। तो कॉपी अभी भी अगर कोई नाम लेता है खासकर ग्रामर में, तो टॉपिक कौन कॉपी का कौन पेज में वो चीज़ लिखा हुआ है वो भी हमको नज़र में आ जाता है कि वहाँ पर वो लिखा हुआ है। तो भाई वैसा होना चाहिए, पढ़ने का एक जज्बा होता है और अभी आप लोग का वो जज्बा ज़रूर होगा, क्योंकि ये वही वीडियो देख रहे होंगे जिसका ये लास्ट चांस होगा और एग्ज़ाम निकलने वाला होगा। भाई डर तो बहुत लगेगा एग्ज़ाम से पहले, बट डरना नहीं है। जब जान लो कि कट ऑफ से 1-2 नंबर कम तक आ रहा है तो इस बार तो भाई नहीं छोड़ेगा तुम लोग। आराम से एग्ज़ाम निकालो और वीडियो के लास्ट में आपको मिल जाएगा कि भाई हम कौन सा नोट से पढ़े थे। भाई अब एग्ज़ाम निकालने के बाद हम फेज़ 2 पर रिलेटेड वीडियो बनाएंगे, फील्ड में जाकर कैसे GD निकला, कैसे क्या क्या हुआ, हम A to Z एक भी पॉइंट नहीं छोड़ेंगे। आप कमेंट बॉक्स में अपना भाई समझकर आप बेझिझक कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हम रिप्लाई ज़रूर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद। हेलो दोस्तों, तो आप लोग देखिए कि हम कौन सा किताब से पढ़े थे और कैसे कैसे तैयारी किए थे। फिर हमको एक बार दोहराने का मौका मिल रहा है तो थोड़ा सा दोहरा लेते हैं। देखिए,
सबसे पहले जो था मैथ के लिए हम बता दें, रागा पोर्शन के लिए एक ठो आता है महेश मिश्रा का किताब, देखिए ये किताब है, और एक ठो आता है अंक गणित का किताब, ये देखिए। अरे भाई उड़िया आ जाता है। देखिए हम अभी छत पर हैं तो थोड़ा सा किताब को लेके आए हैं। सब घर वाला सोच रहा होगा कि कर रहा है पागल से, लेकिन चलो भाई काम है, बता देते हैं। देखिए ये है महेश मिश्रा का किताब मैथ का। कौन कौन सा चैप्टर इम्पोर्टेंट है वो एक बार हम बता देते हैं। आप लोग देख रहे होंगे कि ये चैप्टर जो है साधारण देखिए यहाँ से जो भी है एलसीएम, संख्या पद्धति, प्रतिशत, लाभ हानि और बट्टा, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, अनुपात समानुपात, साझेदारी, मिश्रण, मिश्र समानुपात, उम्र संबंधी प्रश्न, समय और काम, नल और टंकी, औसत, समय और दूरी, और रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्न, नाव धारा। ये जो 10-15 चैप्टर है इस पर आपको कमांड करना है। पहले हम ये अंकगणित से पढ़ते थे, वही चैप्टर सेम चैप्टर जो है पहले अंकगणित से बनाते थे, उसके बाद हम एक बार महेश मिश्रा से बनाए हैं। जब दोनों से बना लेने के बाद मैथ का जो एक तो कॉन्फिडेंस होता है, कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाएगा, क्योंकि भाई अब दोनों से आराम से पढ़िए। दोनों से जब उतना चैप्टर पर कमांड हो जाएगा तो मैथ तो हमको नहीं लगता कि एक भी क्वेश्चन छूटेगा। ठीक है, मैथ के लिए हम इसी से पढ़े थे और टाइप बाय टाइप पढ़े थे। देखिए जैसे कुछ कुछ पढ़ने का तरीका होता है कि आप टोटल क्वेश्चन बनाइए, जो जो नहीं बना उसको आप घेर के रखिए। बस एग्जाम के टाइम में आप ये हल्का वाला जो क्वेश्चन बन गया उसको उस पर फोकस नहीं करना है, आपको उस पर ज़्यादा फोकस करना है जो आपसे नहीं बना। ठीक है, ये आपको बता दिए हैं कि कैसे पढ़ना है। मैथ के लिए खासकर बता दिए। रीजनिंग के लिए देखिए एक तो किताब, भाई ये किताब भी हमको थोड़ा सा हेल्प किया है रीजनिंग के लिए। ये आता है अरिहंत का। ठीक है, इसमें हम सोचे थे हिंदी वाला मिलेगा लेकिन मिल गया था इंग्लिश वाला। फिर भी हम इससे जो है रीजनिंग का टोटल चैप्टर समझ में तो आ ही जाता था क्या क्या है। तो देखिए कौन कौन चैप्टर है एक बार हम दिखा देते हैं आपको। कौन कौन सा चैप्टर इम्पोर्टेंट है ये दिखा देते हैं। नंबर सीरीज पहला आता है, ये भी इससे भी जितना भी रूल हो हम इससे पढ़ लिए थे। डिस्टेंस डायरेक्शन वाला पढ़ लिए थे। मतलब इसमें जितना चैप्टर था नंबर रैंकिंग वाला, बस इससे ज़्यादा पूछता ही नहीं है भाई। इससे भी पढ़ लो, अगर मन मूड करे तो इससे पढ़ो, मन नहीं करे तो हम बता ही दिए कि हम टीएस और सीएचएसएल का टेक्स्ट बुक से हम सेट मारते थे। टेक्स्ट बुक जो ऐप होता है उससे हम सेट मारते थे। और बाकी अगर नहीं लग रहा कि हमको कहीं भी पढ़ने का कोई तरीका ही नहीं सूझ रहा तो इसको आप अगर हिंदी में इंटरेस्ट है तो हिंदी में आप यही किताब सेम टू सेम ले लीजिए। इसका जो तरीका देखे हैं बताने का, बड़ा ही रीजनिंग बड़ा तगड़ा ढंग से बताया। रीजनिंग आराम से पढ़िए। देखिए फिगर वाला क्वेश्चन हम बार बार कहते हैं जिसको नॉन वर्बल रीजनिंग बोलते हैं। ये जो इसका जो टाइप था इतना 20-30 क्वेश्चन रहता है, 30 ये वाला बड़ा कन्फ्यूजन करता है। इसको समझने के लिए हम 3-4-5 घंटा हम इस पर फोकस किए हैं, मात्र इसी पर। देखिए टिक लगा हुआ है, क्योंकि जिसमें ज़्यादा प्रॉब्लम होता है हम उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं। तो इस पर हम थोड़ा सा फिगर वाला क्वेश्चन पर ज़्यादा फोकस किए थे। इतना करने के बाद जनरल नॉलेज तो भाई अगर इसी से अगर आप हिंदी में लेंगे तो हिंदी में आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कि इतना काफ़ी है, किताब भी काफ़ी है उसको एग्ज़ाम निकालने के लिए। बट आप लूसेंट से देखिए। चलिए ये हो गया रीजनिंग के लिए हम बता दिए। अगर आपको कोई किताब मिल जाता है तो आप हिंदी या इंग्लिश में जिसमें आपको इंटरेस्ट हो उससे लेके आप पढ़ लीजिए। रीजनिंग के लिए आप इतना काफ़ी है जितना इसमें दिया हुआ है। मैथ के लिए हम बता ही दिए हैं, रीजनिंग के लिए हम बता दिए। बच गया जीके जीएस के लिए। तो देखिए जीके जीएस के लिए आता है एक लूसेंट का किताब। ठीक है, लूसेंट का किताब में देख लीजिए। पढ़ने का अपना अपना तरीका होता है, क्या पढ़ना ये बता देते। तो सबसे पहले आपको देखिए लास्ट में जाना है, लूसेंट के लास्ट में जाइए। और लास्ट में जाने के बाद मिसलेनियस क्वेश्चन जिसको बोलते हैं विविध, यानी कि यहाँ से स्टार्ट होता है। और यहाँ से भाई आप बाय ट्रिक या जैसे भी आपको याद हो, आपको इतना को तो एकदम रट ही जाए। जैसे क्या क्या रटना है बता ही दिए। ये सब टोटल रट लेना है, टोटल रट ही लेना है। ये सब छोड़ देना है थोड़ा थोड़ा। जो रेड कलर का अगर मिल जाए बीच बीच में तो उसको आपको रट लेना है। ठीक है, बाकी ये सब रट लेना है, ये सब रट लेना है। जो रेड रेड मिले ज़्यादा, जैसे ये सब हमने रटे थे, जो जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट ना लगे मत रटिए। ये सब मत रटिए, ये सब उतना ज़्यादा नहीं। हाँ ये सब रट लीजिए, ये सब रट लीजिए। डेट कहाँ क्या है, कौन इंपॉर्टेंट, ये सब रट लीजिए पूरा टोटल। ये सब रट लीजिए। हम लोग बाय ट्रिक से रटे थे, ये सब रट लीजिए। ये सब ना भी रटिए कोई। हाँ इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट है, कौन वायलिन वाले क्या हैं, तो बस ये जो पहला पहला वाला हो वो 2 गो 3-4 गो रट लीजिए। 1 से 2 गो बस काफ़ी है। बाय ट्रिक से ही रट लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अगर नहीं है तो वायलिन कैसे याद रहेगा, डॉक्टर एन राजन
तो अरे भाई याद रखो कि राजा आदमी जो है वायलिन खरीद सकता है, वायलिन हम लोग जैसा आदमी क्या बजाएगा, छोड़ो न, सब राजा आदमी का काम है। तो इसे करके रट लो कुछ भी, राजघाट, महात्मा गांधी, ये सब जितना भी, वो सब नॉर्मल चीज़ें रट सकते हो आराम से आप। ये सब टोटल विविध तो खासकर हमको पूरा रटा हुआ था ये सब टोटल। हाँ देखिए, जो हार्ड लगे, जैसे देखो बुक का नाम हार्ड लगे, इस पर आप 2-3 घंटा फोकस कीजिए आराम से, बाय ट्रिक कुछ ना कुछ ट्रिक लगा के बना लीजिए। आपको दांते है तो डिवाइन कॉमेडी, भाई कॉमेडी करेगा तो सब हंसेगा, दांत निकलेगा, अरे भाई ये सब नॉर्मल चीज़ है, हम बहुत दिमाग लगा खुद ही पढ़े हैं जीके जीएस। तो आराम से इसको बाय ट्रिक से ही रट लीजिए यहाँ तक रटने के बाद खेल कूद में जाके थोड़ा जो आपको इंटरेस्ट हो, जितना भी क्रिकेट व्रिकेट का जो थोड़ा सा इंटरेस्टेड है आप, तो आपको बता ही दिए कितना प्लेयर किस में होता है, ये सब रट लीजिएगा आप जाके। बाकी जब पहले बात तो आपको फर्स्ट बता दिए विविध ही रटना है। विविध रटने के बाद आपको किसी भी चैप्टर में चल जाना है, जैसे हिस्ट्री चलाए तो हिस्ट्री में आपको जो रटने वाला चीज़ हो, जैसे विद्रोह, वही रेड कलर वाला जो भी हो आप उसको रट लीजिए, ये सब रट लीजिए। बाकी तो आपको इंटरेस्टेड है पढ़ना तो सब उपाधि जितना दिया गया है ये सब रट लीजिए। ये सब जो रटने वाला रेड कलर का जितना हो रटने वाला आप रट लीजिए। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ, क्या हुआ, ये सब डेट, खासकर युद्धर वाला जो हो ये सब रट लीजिए। किताब का नाम है ये सब रट लीजिए। जितना भी आपको मतलब ये एक बार ये पढ़ लीजिएगा, जिसको क्या बोलते हैं पुनर्जागरण। इससे पढ़ लेने के बाद भूगोल में जाइए, भूगोल में देखो जो रेड कलर है हम खासकर उस पर ज़्यादा फोकस किए हैं। हाँ बाकी तो फिर भाई सौरमंडल जितना भी चैप्टर हो आप कवर कीजिए, कौन ग्रह छोटा बड़ा क्या है न है, सब उस सब पर फोकस कीजिए। बाकी पढ़िए भाई, जीके तो आपको जीके का आनंद है, आपको सब पढ़ना ही सब इम्पोर्टेंट है, समझो जीके भाई। लुसेंट ही किताब काफ़ी है उसके लिए, बट लुसेंट पढ़ने में ही 10 साल गुजर जाता है, छोड़ो 10 साल ज़्यादा बोल दिए, मतलब 1-1.5 साल तो लग ही जाता है लुसेंट पढ़ने में ही। ये सब आराम से रट लेना है। पेरियार कहाँ है केरल में, ये सब वो सब याद कैसे रहेगा, नहीं याद रहता है तब पेरियार हम लोग याद किए थे। मेरा यार को करेला पसंद है तो केरल, अरे भाई कुछ भी कर के याद कर लो, ज़्यादा बस इंटरेस्ट जगाओ पढ़ने में, बस थोड़ा सा आ जाओ। फिर सब जो बस ज़्यादा मत रटना है, ये सब जो रटना है जो बस जो मिले वो सब रटिए। ये रेल मंडल रट लीजिए, कहाँ क्या है उत्तर पूरब, ये सब रटने के बाद थ्योरी उरी सब मत पढ़िए, कितना परसेंट कहाँ क्या क्या जनसंख्या है ये सब वो सब। अर्थव्यवस्था में आइए आप आराम से। अर्थव्यवस्था में आने के बाद इकोनॉमिक्स में आपको बस वही रट लेना है, पंचवर्षीय योजना कौन कौन वन से लेके बड़ा बारहवीं पंचवर्षीय कौन ज़्यादा प्रभावशाली था, कौन किस में क्या क्या प्रभाव हुआ, कब से कब आया, ये सब इसलिए आप रट लीजिए। अर्थव्यवस्था में ये सब कौन बैंक का क्या है ये सब रट लीजिए, ये सब रट लीजिए जो भी हो भाई। अब जीके में कितना बताएं भाई, रटने का कोई लिमिट होता है। संविधान भी आप भाग रट लीजिए, अनुच्छेद जो इम्पोर्टेंट हो 1 से 150 तक लगभग लिख लीजिए। इस अनुच्छेद तो 395 है, बट टोटल मिला के 448 से एबव हो जाता है। बट जितना भी इम्पोर्टेंट लगे एक कम से कम लगभग 60-70-80 तो ज़रूर रट लीजिए अनुच्छेद। उसके बाद ये सब रटने के बाद जीके में अब क्या बताएं भाई, इस टोटल चीज़ तो ज़रूरी है। भौतिक विज्ञान में आपको बता दिए, एक ठो किताब आता है ऑब्जेक्टिव का आता है, भौतिक विज्ञान ऑब्जेक्टिव का आता है। एक ठो ऐसी लुसेंट जो था ना वो ऑब्जेक्टिव का आता है, ठीक है, वो भी मेरे पास है किताब। तो वो किताब देखने में ऐसा ही लगेगा जैसा ही लुसेंट किताब लगता है देखने में। उससे हम बस साइंस का जो जितना क्वेश्चन था, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी का, तीनों का हम उससे मतलब लगभग बोलो रट लेना, या रटना वाला काम तो हम नहीं समझने की कोशिश करते हैं, तो उसको रट मन हम मेरे भाषा में रट ही लीजिए उसको, तो ठीक रहेगा। ठीक है, इतना करने के बाद मतलब हर एक चैप्टर केमिस्ट्री में ऐसे, फिजिक्स में मत इतना थ्योरी उरी पढ़िए, बस जो इम्पोर्टेंट हो, जूल प्रति मीटर इसका मात्रक हो जाएगा, तनाव का घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, ये सब जो भी लगे आपको इम्पोर्टेंट, P बराबर HDG क्या होता है, HDG सब पर फोकस करना है, D उसका क्या वैल्यू है, ये वो टोटल मतलब रट लेना है। दर्पण उर्पण कौन सा, दृष्टि दोष कौन सा है, ये सब पर रट लेना है। मतलब कहने का मतलब भाई लुसेंट को आप थोड़ा सा शॉर्ट में आपको जीके जीएस के लिए कीजिए, क्योंकि 3-4 नंबर जीके का पूछता है, तो उसमें से 2 नंबर के लिए 3-4 नंबर के लिए आपको लुसेंट ठीक ढंग से पढ़ना ही पड़ेगा। तो 2 नंबर 3 नंबर तो इससे लड़ ही जाएगा। बाकी करंट अफेयर के लिए भी हम बता दिए। अब आता है और तो थोड़ा कौन कौन से किताब से पढ़ें ये भी बता दें। पहले हम एक्स ग्रुप का ही तैयारी करते थे, हाईएस्ट उसमें 27 से ज़्यादा गया नहीं, फिर हम एक्स ग्रुप भरना ही बंद कर दिए थे। लेकिन हाँ, बायो ग्रुप के लिए भी एक्स ग्रुप वाला भी हम इंग्लिश का सेट प्रैक्टिस मारे हैं, टोटल एक भी नहीं छोड़े हैं। किसके साथ कौन सा फिक्स प्रीपोजिशन लगता था हम लिख देते थे आगे में, क्योंकि फिक्स प्रीपोजिशन भी रटना होता था। देखिए इंग्लिश के लिए हम सेट प्रैक्टिस करते थे, इससे भी किए हैं। आप किताब देख सकते हैं कौन है नहीं है।
इतना करने के बाद हाँ ये किताब से भी हम पूरा अरे भाई एक ठो उड़ के भाग गया। अच्छा रुको उसको पकड़ के लाते हैं। पहले ये किताब भी देख लीजिए, बायो ग्रुप के लिए था। ये किताब से हम टोटल सेट प्रैक्टिस किए हैं। कितना में कितना नंबर आता था, कुछ कुछ जो पॉइंट रहता था वो ऊपर में लिख लेते थे। हिंदी में टोटल इसमें पूरा A to Z प्रैक्टिस सेट मारे हैं इस सब का, इसको हम छोड़े एक भी नहीं। बाकी कितना नंबर किस में आता था हम वो भी लिखते थे, पता नहीं इसमें क्यों नहीं लिखे हैं। देखिए जैसे कि आपको पता हो कम्प्रीहेंशन पर फोकस करना है। 3 क्वेश्चन आता है कम्प्रीहेंशन से। ये सब जो ईरर वाला तो आपको ग्रामेटिकल ईरर ढूंढ लेना है आराम से। 2-3 गो ईडियम फ्रेज आता है, ईडियम फ्रेज के लिए भी बता दिए आपको कौन टीचर से पढ़ना है, कहाँ क्या पढ़ना है। बाकी तो भाई सबसे ज़्यादा मार्क्स आपको सेट प्रैक्टिस से ही बढ़ेगा, बाकी कुछ नहीं। हम टोटल से पढ़े थे, इस सब टोटल सेट प्रैक्टिस करने के बाद मतलब ये किताब से हम टोटल बना दिए। ये बहुत ही ज़्यादा किताब अच्छा किताब है भाई। ये पढ़ने में मज़ा आता था, पढ़ने में लगता था कि इसी का लेवल जो है बायो ग्रुप का है। अगला जो आता है थोड़ा सा और दिखा देते हैं। एक किताब और था, हाँ ये मिल गया। ये किताब भी आता है, तो इससे भी हम टोटल सेट प्रैक्टिस किए। इसमें हम टोटल नंबर भी हम लिखते थे, पता नहीं इसमें क्यों। हाँ किसमें कितना सेट मारने पर नंबर आता था देखिए, लिखते थे ऊपर में। कभी ज़्यादा कभी कम, देखिएगा पता लगेगा आपको। एक में 33 आया था तो कभी किसी में 30 आया था। कभी मारते थे सेट प्रैक्टिस तब, कभी 39 भी आया था। देखिए ये 39 आता था, बड़ी खुशी होता था कि साला कुछ भी हो निकल जाएगा। लेकिन कभी कोनो में देखिएगा 34 भी आता था, कोनो में 31 भी, मूड ऑफ धीरे धीरे। कोनो में 35, कोनो में कुछ भी आ जाता था। हटाओ उससे की मतलब है, मतलब सेट प्रैक्टिस करते थे। एक कभी 31, कभी 30, कभी 30 से कम आता था तो बड़ा मूड ऑफ होता था कि भाई इस बार लगता है। लेकिन हाँ 30-33 के लगभग हम रहते थे, तो डर लगता था कि कहीं हम कोई इनरोलमेंट में फंस जाएंगे, अगर कट ऑफ भी आ जाए तो क्या होगा। बड़ा मतलब सस्पिशन वाला था। लेकिन चलिए डरने के बाद देखिए किसी में तो 29 भी आया है, एकदम डर वाला चीज़। 34 हाँ मतलब यही एवरेज नंबर था भाई। 30, 32, 31, 25 इतना ही आता था, बस इतना में ही हम गए थे एग्ज़ाम देने के लिए। तो ये किताब से भी पढ़े थे। अगर आपको मिले जहाँ से सेट प्रैक्टिस का किताब जहाँ से मिल जाए, एक भी किताब जो बाज़ार में आ जाए उसको छोड़ो नहीं कि हमारे हाथ से तुम बच कैसे गया। जो भी बाज़ार में आ जाए जाके 4-5 किताब खरीद लो लगातार। करतार हो, अचीवमेंट हो, जो भी हो, जाके खरीद लेने के बाद। अच्छा जनरल इंग्लिश भाई ये किताब इतना मोटा है कि दिमाग ख़राब हो गया था पढ़ते पढ़ते। अब इंग्लिश पर थोड़ा फोकस करते हैं, इंग्लिश के लिए क्या करें आप। तो ये किताब हम लिए थे बस ये नाम के लिए, पढ़े इससे कुछ नहीं, बस पढ़े। वही एगो इडियम फ्रेज वाला आता है, हाँ ये आता था। क्या है भाई, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन। इस हम टोटल जो है एक बार हम पढ़े थे, वो भी लगता है 250-300 पढ़ते पढ़ते दिमाग ख़राब हो गया। इसी को फिर एग्ज़ाम जाने से पहले रिवीजन किए थे, इतना ही 250। बाकी आपको तो भाई हम कहेंगे टोटल पढ़िए, क्योंकि भाई ये इस एग्ज़ाम में नहीं तो अगला एग्ज़ाम में कुछ जहाँ तहाँ भी पढ़ते थे। तो इसको आप पढ़ लीजिए तो काफ़ी है। 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन अगर आपको लग रहा है कि कोई टीचर से हम नहीं पढ़ें, नहीं अच्छा लगता है, नहीं याद होता है, तो भाई इसी पर 5 घंटा 6 घंटा एक ही दिन टाइम दे दो भाई। है ये कितना क्वेश्चन है, दिमाग लेकिन पक जाएगा, दिमाग ख़राब हो जाएगा, लेकिन पढ़ लिया करो। इतना 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन काफ़ी है एग्ज़ाम निकालने के लिए। अब आता है इडियम फ्रेज। फ्रेजल वर्ब तुम कभी पढ़े नहीं, अच्छा चीज़ हम नहीं पढ़े हैं भाई, क्या आप बताएं हम सच्चाई। सेक्शन बी है इसमें, जो कि लग रहा था कि ऐसा ही एग्ज़ाम में आता है। डायरेक्ट हिट तो नहीं करता है कोई भी क्वेश्चन, तो ऐसे ढंग से एग्ज़ाम में आता था। दो यार हवा भी चल रहा है बहुत तेज़। तो ऐसा भी हम पढ़े थे। इससे हम लगभग टोटल इडियम फ्रेज हम पढ़ ही लिए थे, एक भी इडियम फ्रेज नहीं छोड़े हैं। तो इतना हम इडियम फ्रेज इससे पढ़े थे। प्रोवर्ब तो भाई अपना एक नज़र देख लिए थे, पढ़े नहीं थे इतना हम। बाकी हाँ ये मिसलेनियस भाई, मिसलेनियस को घोड़ के पी जाओ, एकदम रट लो, बेसिक चीज़ है, एकदम रट लिया करो जो भी है। बाकी है ये कितना है, अरे भाई 1-2 पेज तो है ये है, ये टोटल हम रट के गए थे, ऐसा नहीं कि नहीं। मिसलेनियस ही 1 पेज है, इसको हम एकदम रट के गए थे। 100% 1-2 नंबर आएगा ही, ये भी एक्सरसाइज करके गए थे। बाकी भाई हम हाँ ये मिसलेनियस ज़रूर कर लेना है आपको इंग्लिश में। बाकी और हम क्या बताएं भाई, इसमें कॉमन ईरर, अच्छा कॉमन ईरर आता था। तो कॉमन ईरर भाई तो ग्रामर का उतना सेट मारे थे तो कॉमन ईरर पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी थी। और उतना डीप में, जितना डीप में इसमें बड़ा दिया है, उतना डीप में एयरफोर्स में पूछता भी नहीं है। बस आपको फोकस करना है आइदर और नाइदर नॉर, बस छोटा मोटा चीज़ पर फोकस करना है, क्या है नहीं है। फिक्स प्रीपोजिशन के लिए बता दें, आपको रटना तो पड़ेगा ही भाई। हम कैसे करके पढ़े थे फिक्स प्रीपोजिशन ये बता देते हैं।
एक तो नोट्स मिला था बड़ी मुश्किल से, तो उसको जो है ऐसा दो तीन नोट्स था मेरे पास, बट ये नोट्स जो है आप देख लीजिए, इतना आप रट लीजिए, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, देख लीजिए एक नज़र, इसको रट लीजिए। इससे भाई मेरा 3 नंबर तो लगता है भाई हमको, बस ये पेज हमको लगता है 2-3 नंबर दे दिया है। एक तो ये पेज बड़ा इम्पोर्टेंट पेज साबित हुआ मेरे लिए। अगला है नोट्स बनाए थे हम, एक बार देख लीजिए, इसको भी आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। ये करने के बाद फिर कुछ जो है आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है अगर लगे अच्छा तब, ठीक है। हम बनाते थे ऐसा, सेट प्रैक्टिस मारते थे तो कुछ लिखने वाला चीज़ जो था ना, हम अपना आराम से बनाते थे नोट्स टाइप का। तो ये भी आप स्क्रीनशॉट जो अच्छा लगे ले लीजिए, जितना फ़ायदा हो उठा लीजिए। बाकी तो भाई अब क्या पूछता है वो तो 100% हम नहीं बता सकते हैं, क्योंकि भाई जो हम पढ़ के गए थे वो आया तब तो फिर इतना ठीक ठाक नंबर आया है। अब एक बार देख लो, ये सब ज़्यादा इम्पोर्टेंट है टोटल चीज़। अगला है ये इडियम फ्रेज भी कहीं सेट, मतलब किताब में जो आप, ये किताब का जो है ना, शायद ये निचोड़ है कि किताब में जो भी हो उसमें का हम लिखे थे, क्योंकि याद तो कुछ भी नहीं था। इंग्लिश में बहुत वीक थे भाई, 5 नंबर से ज़्यादा आता ही नहीं था, बट इस बार कैसे 14 नंबर आया, बड़ा मुश्किल से। 2 बार फेल हुए तो इंग्लिश के कारण ही हुए। रागा तो ठीक ठाक ही था। फिर ये देख लीजिए, ये भी रट लीजिएगा, देख लीजिएगा ये एक नज़र। भाई ये नोट्स, इसी को नोट्स ही बोलो समझो, एक तरह से हम बनाए थे एक बार, तो इसको भी देख लीजिए। फिर इसको भी देख लीजिए, इसको भी देख लीजिए, खाली देखिए कीजिए और कुछ मत कीजिए, ठीक है। मिस स्पेल्ड वर्ड थोड़ा था, ये सबसे नहीं लड़ेगा भाई, मिस स्पेल्ड का कोई तो माँ बाप ही नहीं है। जहाँ तहाँ से आप सेट प्रैक्टिस कीजिए। बस आपको जो सामने वाला 2 पेज प्रीपोजिशन वाला मिला वो देख लीजिए, अच्छा प्रॉफिट होगा। बाकी किताब अगर नहीं है किसी के पास तो ये नोट्स देख लीजिए, काफ़ी है। ये नोट्स उसी का निचोड़ है। बस फिक्स प्रीपोजिशन जो है वो हम 2-3 टीचर से मिला के लिखे थे। ये देख लीजिएगा, ये देख लीजिएगा। बस बहुत लॉन्ग वीडियो हो जाएगा, बट आपके लिए प्रॉफिट साबित ही होगा। ये देख लीजिएगा, ग्रामेटिकल रूल है कुछ, ये देख लीजिएगा, ये देख लीजिएगा, और लास्ट पेज ये देख लीजिएगा, ठीक है। इतना देखने के बाद ये हो गया एक नॉर्मल चीज़ जो कि आपके लिए थोड़ा सा प्रॉफिट साबित हो सकता है। ऐसे हम इसमें जो है थोड़ा सा, मैंने अपना ग्रामर वाला कॉपी दिखाए नहीं, ग्रामर हम पढ़े थे ऑफलाइन भी। इसमें जब एक्स ग्रुप का तैयारी करते थे तब हम इस टाइप से नोट्स बनाते थे। भाई एक्स ग्रुप वाले को जय हिंद जय भारत, क्योंकि भाई मेरे लिए तो हार्ड था। नरेशन का भी नोट्स बनाए थे, तो आप नरेशन के लिए भी आपको नोट्स बना ही लेना है भाई, नोट्स तो बनाना ही पड़ेगा। टोटल हम रिवाइज करके गए थे, बट हम कहते हैं नोट्स बनाने के बाद, जो रिवीजन करने के बाद, इससे भी ज़्यादा प्रॉफिट आपको सेट प्रैक्टिस करता है। कुछ कॉमन एरर हम कहीं और से भी पढ़े थे, आप गम सकते हैं कि कौन टीचर का हो सकता है। भाई ये हम जयदीप सिंह से पढ़े थे और अभी भी उनका क्लास लिए हुए हैं। कुछ प्रूडेंस भी ज्वाइन किए थे, बट ये भाई बहुत ही डिटेल में पढ़ाते हैं, एयरफोर्स के लेवल नहीं बल्कि सीजीएल के लेवल का था। तो आप लोग इसको भी एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि हम जो नोट्स बनाए हैं सोचते हैं कि किसको काम करेगा, वो आप ही लोग को काम करेगा, तो आप इसको देख लीजिएगा। ये सब देख लीजिएगा, ये सब देख लीजिएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेके, अरे भाई ये सब देख लीजिएगा, ये सब देख लीजिएगा, ये सब आपको देख के जाना है। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा सबका, ठीक है। कहिएगा नोट्स नहीं दिया भाई, अरे भाई नोट्स ही दे दिया समझो अपना। ये सब है, सब नोट्स स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको पढ़िएगा। अरे भाई कहीं सब में टोटल पढ़ लेना है, ठीक है। ये सब इतना ये नोट्स था, बाकी कहीं और कुछ पढ़ें क्या, ये भी देख लीजिए, ये भी देख लीजिए। आपके लिए प्रॉफिट ही साबित होगा भाई। हम अपना नोट्स समझो एक तरह से आपको भेज दे रहे हैं, इतना सब कुछ। आपको लगे नोट्स नहीं है तो आपको इतना तो पढ़ ही लेना भाई, क्योंकि
क्या दिक्कत है, पढ़ के जाना। नहीं भी हो पाए इतना कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ज़्यादा है, बट डोंट वरी, रटिए। देखिए कैसे रटते थे हम, फिक्स प्रीपोजिशन 100 लिखते थे। कुछ कुछ वीडियो भी हम बनाते थे तो हल्का फुल्का, ये तो शायद वीडियो में भी हम डाले हैं। तो ये सब आपको रट लेना है, ठीक है। इतना और क्या था, जीके जीएस के लिए भी हम लिखे थे कुछ हल्का फुल्का नोट्स, तो ये सब का वीडियो डाला हुआ है, प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। उतना छोड़िए, ये भी इम्पोर्टेंट है, देखना अगर है तो आप देख लीजिएगा, बाकी छोड़िए। बाकी एक और कॉपी है, ये इसमें क्या किए थे हम, ये अच्छा ये तो नाउन उनका बना हुआ है नोट्स, ये तो सर लगता है जयदीप सिंह का था, बट छोड़िए। नाउन ये नोट्स नहीं था, मेरा हिंदी में लिखा हुआ नोट्स है, वो किताब छोड़िए। आपको नोट्स बना ही लेना है कहीं कहीं से। ग्रामर आप कहीं से पढ़ लीजिए, आपको नीरज शर्मा सर हम बता ही दिए हैं, आप उनसे ग्रामर पढ़ लीजिए, जितना भी रूल बताए हैं आपको लिख लेना है, या तो फिर जैसे भी पढ़ना है पढ़ लीजिए। ये नोट्स वाला जो है उन स्टूडेंट्स के लिए है जो भाई तैयारी कर रहे हैं। बाकी ये तो 30 दिन वाला स्ट्रेटजी वाला के लिए, तो ये सब वो भी देख ही लीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम आ रहा है आपका। चलिए ठीक है, इतना करने के बाद हम और डिटेल में तो और नहीं बता सकते, इससे ज़्यादा डिटेल तो हमको लगता है कोई वीडियो भी नहीं होगा यूट्यूब पर। चलिए फाइनली भाई एक तो उड़िया गया है पेज, उसको हम ले के आते हैं। कहाँ भाग गया यार, तो इसको देख लीजिए, ये क्या था, इसको भी नहीं छोड़िए, ठीक है, क्योंकि भाई कौन क्या काम कर जाएगा कोई ठीक नहीं। इसको देख लीजिए, इसको देख लीजिए। चलिए, जय हिंद जय भारत। ये जगह पहले ये चैनल का नाम था, अब हो गया है शेखोपुर स्टार। तो भाई लास्ट में हम ये कहना चाहते हैं कि अब आपको एग्ज़ाम निकालने के बाद आपका भाई फेज़ 2 के बारे में बताएगा कि कैसे कैसे आपको एग्ज़ाम निकालने के बाद फेज़ 2 आप कैसे निकालेंगे। भाई इतना फिर से हमको एक बार किताब कॉपी निकालना पड़ा। चलिए, आप लोग के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। तो जय हिंद दोस्तों, एग्ज़ाम आपको निकाल के ही आप बस फेज़ 2 वाला मेरा वीडियो देखिएगा कि फेज़ 2 कैसे निकाले, कैसे जीडी निकला, इंग्लिश कैसे बोलें उस पर हम बताएंगे आपको। आराम से इंग्लिश भी बोलिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद जय भारत।